आइए प्रभु की महिमा के लिए मिलके गीत गाएंगे। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कुचले हुए नरकट को कभी ना तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को कभी ना बुझाएगा। कुचले हुए नरकट को कभी ना तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को कभी ना बुझाएगा। वो तो जगत का न्याय चुकाएगा, यीशु हमारा जल्दी आएगा। वो तो जगत का न्याय चुकाएगा, यीशु हमारा जल्दी आएगा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आपने इस घड़ी दोपहर को हमें मौका दिया तेरी स्तुति करने का, इन गीतों के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले। यूहन्ना 3:16 कहता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। आइए हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे जिनसे परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद। यूहन्ना रचित सुसमाचार में से हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। 6 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 35 आयत से आगे। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। अनंत जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, उसकी आत्मा कभी भूखी ना रहेगी। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। यहूदियों के बारे में परमेश्वर कहता है, जो कुछ पिता यानी प्रभु यीशु मसीह का पहला व्यक्तित्व पिता परमेश्वर दूसरे व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह को देता है, वह सब प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा उसे प्रभु यीशु मसीह, वचन कहता मैं कभी ना निकालूंगा, यानी प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं निकालेगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यानी पिता परमेश्वर अपने पहले व्यक्तित्व की इच्छा को किसने पूरा किया? देहधारी परमेश्वर दूसरे व्यक्तित्व में प्रकट हुए। देहधारी परमेश्वर 100% परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहले व्यक्तित्व की इच्छा को पूरा किया। आगे हम पढ़ते हैं 39वीं आयत। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया, यानी पहले व्यक्तित्व पिता परमेश्वर ने दूसरे व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह को दिया, पुत्र के व्यक्तित्व को दिया, उसमें से मैं कुछ ना खोऊं। कौन? दूसरा व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह कुछ ना खोऊं। ऐसी इच्छा देहधारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की है, दूसरे व्यक्तित्व की है। परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। कयामत के दिन जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको प्रभु यीशु मसीह कयामत के दिन क्या करेगा? मुर्दों में से जिंदा करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, यानी पहले व्यक्तित्व की पिता परमेश्वर की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। कौन जिला उठाएगा? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। 41 आयत क्या कहती है? इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, यहूदी बुड़बुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह मैं हूं। इससे यहूदियों को चिढ़ हुई, जलन हुई, द्वेष हुआ, नफरत हुई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं को परमेश्वर का पुत्र कहता था। और परमेश्वर का पुत्र कहना मतलब खुद परमेश्वरत्व में अपने आप को दिखाना। आगे आयत क्या कहती है? 43वीं आयत। यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता पहला व्यक्तित्व परमेश्वर का पहला व्यक्तित्व जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। अंतिम दिन फिर प्रभु यीशु मसीह उनको मुर्दों में से जीवित करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह में सो जाएंगे। आगे वचन कहता, भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। किसके पास? दूसरे व्यक्तित्व के पास, देहधारी परमेश्वर पुत्र का व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह के पास। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से केवल उसी ने पिता को देखा, यानी दूसरे व्यक्तित्व पुत्र के व्यक्तित्व ने ही पहले व्यक्तित्व को पिता परमेश्वर को देखा है, और किसी ने नहीं देखा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी आशा देने वाले वचन हैं, कितने आत्माओं में तसल्ली देने वाले ये वचन है। और भी मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 51 आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। हालेलुया। अनंत काल तक क्या नहीं देखेगा? वो मृत्यु को नहीं देखेगा। आगे और भी मैं वचन आपको देना चाहूंगा ताकि आपके सारे शक और सवाल निकल जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है
और मुझ पर विश्वास करता हुआ अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। अनंत काल तक नहीं मरेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितनी तसल्ली देने वाले वचन परमेश्वर के हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में, यानी स्वयं के परमेश्वरत्व में, जब प्रभु यीशु मसीह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, मैं जो हूं सो हूं, स्वर्गीय स्थानों में अनंत काल में सिंहासन के ऊपर त्रिएक परमेश्वर दिखाई देगा। मैं जो हूं सो हूं। यहां पे लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाएंगे। और 6 आयत क्या कहती है? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह के बिना, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण किए बिना, सच्चा पश्चाताप किए बिना, सच्चा मन फिराव किए बिना, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण किए बिना कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्योंकि वचन कहता, जो कोई पुत्र को देखे और विश्वास करे, अनंत जीवन उसका है। वचन कहता है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास अनंत जीवन भी नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और उसके 3 आयत। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जानना बहुत जरूरी है। कौन है प्रभु यीशु मसीह? वो देहधारी परमेश्वर, परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व, पुत्र का व्यक्तित्व, और समस्त मानव जाति के पापों और श्रापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर का मेमना, जो क्रूस पर हमारे पापों और श्रापों को उठा करके लटक गया और हमारे जगह पे मारा गया, हमारे जगह पे वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जी उठा। 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य होने के नाते समस्त मनुष्य जाति के पापों और श्रापों को उठा रहा है, और 100% परमेश्वर होने के कारण वो तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा, और 33.5 साल के जीवन में संपूर्ण मनुष्य जाति को उनके पाप और श्रापों से छुड़ाने के लिए एक अनुशासित, धर्मी, पवित्र, अलगताई का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने, मनुष्य यीशु मसीह ने जी करके समस्त मानव जाति के सामने एक नमूना दिया। तो कौन है प्रभु यीशु मसीह? इतिहास का सबसे बड़ा सवाल। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है, अनंत जीवन की रोटी। प्रभु यीशु मसीह समस्त मनुष्यों की आत्माओं के लिए अनंत जीवन देने वाला है। वो जीवन का जल है, वो उद्धार का श्रोता है, जीवन के जल की नदी है, मुक्तिदाता है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, परम पवित्र है, अल्फा ओमेगा है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, विश्वास योग्य साक्षी है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा है, और सृष्टि का मूल कारण है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, अनादिकाल का परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है। हालेलुया।
और भी बहुत से नाम, पवित्र शास्त्र में लगभग कुल 118 नाम और उनके अर्थों को पवित्र शास्त्र में बताया गया है। लेकिन परमेश्वर का असली नाम मैं जो हूं सो हूं, निर्गमन 3:14। लेकिन उसने अपने आप को 3 व्यक्तित्व में प्रकट किया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता के रूप में पूरे ब्रह्मांड की योजना बनाता, पुत्र के रूप में परमेश्वर स्वयं देहधारी होकर के अपने आप को छोटा करके पुत्र के व्यक्तित्व में आता है ताकि समस्त मनुष्य जाति के पाप और श्रापों को उठाए। और अब पवित्र आत्मा पेंतीकुस्त के दिन से पवित्र आत्मा के रूप में अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है, अपने लोगों को तैयार कर रहा है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। गीत भजन गाकर तेरे नाम को महिमा दी। इन वचनों के द्वारा बहुत से लोग आशीष पाएं, क्योंकि आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हो, जिसने हमारे पाप और श्रापों को उठाया, क्रूस पे जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप ही जीवित परमेश्वर हो। जो भी आवाज सुने उनके हृदय में तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन।